नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 नवंबर 2025 का करंट अफेयर। छोटे से सुविचार से बात करेंगे। सुविचार है हमारा, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। यानी आप कोई भी काम करिए, वो जब तक आपको असंभव लगेगा, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते। और अगर एक बार आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो तो वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन का उद्घाटन अगस्त 2027 में किस रूट पर किया जाएगा। तो ये आपकी न्यूज़ कह लें, आपको खबर कह लें, या करंट का मुद्दा कह लें। तो ये सूरत से वापी यानी 100 किलोमीटर की ये ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। अगली बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ में कौन सा शीर्ष माओवादी कमांडर और सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति का सदस्य मारा गया। तो ये माडवी हेडमा का सदस्य मारा गया है। तो ये आपको देखना है, ये ताज़ा न्यूज़ है आज की। अगली बात करें तो हम अगली जो न्यूज़ है हमारी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में किस भारतीय संस्थान ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आईआईटी दिल्ली ने यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात करें अगली खबर की, तो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद सीएचजी की बैठक कहाँ पर हुई। तो मास्को रूस के अंदर ये हुई थी। मास्को रूस की राजधानी है और रूबल इसकी मुद्रा है। अगली बात करें हम, तो अगली बात करते हैं किस कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत किस नए जोखिम को एड ऑन कवर के रूप में मान्यता दी है। तो जंगली जानवरों द्वारा फसल का नुकसान, यानी ये इसके लिए एड ऑन कवर के रूप में मान्यता दी गई है। बात करें सरकार ने किस वर्ष तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है। तो 2035 तक ई पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, ये सरकार का लक्ष्य है। हम बात करें अगला, तो अगली बात करें तो 26वीं सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की सेबर टीम स्पर्धा में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। तो जम्मू एंड कश्मीर JNK ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता गया है। हाल ही में खाद्य पदार्थों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करने वाली किस संस्था की एशियाई क्षेत्र की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। तो ये किसको चुना गया है, तो हम बात करें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कश्मीर को यहाँ पर चुना गया है। एलिमेंटेरियस कश्मीर को यहाँ पर चुना गया है। अगली हम चर्चा करें तो अगली जो चर्चा होगी हमारी न्यूज़ पर, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना की 21वीं किस्त हाल ही में किस स्थान से जारी की गई। तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु से 21वीं किस्त जारी कर दी गई। ये आपका न्यूज़ में चर्चा में रहा है थोड़ा दिन। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो गोवा के अंदर 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किया गया था। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगली बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन अपना 64वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित कर रहा है। ये बेंगलुरु के अंदर यहाँ पर कर रहा है। इसका सम्मेलन आपको बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलेगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। तो पैरा सोशल शब्द को यहाँ पर बर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। अगली जो हमारे पास न्यूज़ निकल के आती है वो है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो 23वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। 23rd स्थान यहाँ पर मिला है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया। तो ये 2025 में किसे प्रदान किया गया, तो वेणु श्रीनिवासन को ये पुरस्कार दिया गया है। अगली हम बात करें तो हाल ही में बिहार में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद NDA विधायक दल के नेता के रूप में किसे चुना गया है। तो नीतीश कुमार जी को विधायक दल के नेता के रूप में यहाँ पर फिर से शपथ दिलाई जाएगी। तो पता ही है नीतीश का यहाँ पर बिहार के अंदर के हर बार ही CM बिहार के नीतीश ही रहते हैं। तो 5 साल के लिए फिर नीतीश विधायक वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगली बात करें तो 19 नवंबर को भारत की किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंदिरा गांधी जी की जयंती को मनाया जाता है 19 नवंबर को, तो कौमी एकता के रूप में मनाया जाता है। बात करें हम खरों रहने वाला ग्रेप 4 का संबंध मुख्य रूप से किस समस्या से है। तो वायु प्रदूषण से इसका
संबंध है, ग्रेप 4 का जो संबंध है वो किससे है, तो वायु प्रदूषण से संबंधित है। ये हाल ही में खबरों में रहा। हम बात करें अजमेर का संबंध किस सूफी संत से, तो अजमेर का संबंध जो है वो किस सूफी संत से, तो हम बात करें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंध है अजमेर का। किससे है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किस वास्तविक तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से ताजमहल को सजाने के लिए किया गया, तो पित्रा द्यूरा के द्वारा ये तकनीक के ताजमहल को सजाने का काम किया गया था। अगली बात करें तो भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2010 के अंदर ये अधिनियम पारित किया गया था। मनमोहन जी की सरकार में ये अधिनियम पारित हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। नमस्कार।